नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए मुकदमे में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। जी हां, आज मैं फिर लेकर पेश हूं एक नया मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से ही आपके लिए। जी हां, यह मुकदमा बहुत महत्वपूर्ण है हर उस आदमी के लिए जो कि संविधान के आर्टिकल 21 में यकीन रखता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें यह फंडामेंटल राइट देता है कि जब तक हमारा अपराध साबित न हो जाए, और जो कि लॉ का फिलॉसफी है, बहुत सारे कानून एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें तो फिलॉसफी है कि टिल आई एम नॉट प्रूवन गिल्टी आई एम इनोसेंट। तो कानून की इस अवधारणा पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट अक्सर यह टिप्पणी करता हुआ नज़र आता है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। अर्थात ज़मानत पे रिहाई का अधिकार, ज़मानत पे रिहाई का कानून, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि ज़मानत बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया है और जेल असामान्य प्रक्रिया है। असामान्य परिस्थितियों में ही व्यक्ति को जेल में रखा जाना चाहिए या उसको जेल भेजा जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगा है तो जल्दी से जल्दी उसके ज़मानत के एप्लीकेशन की सुनवाई करके कोर्ट अपना फैसला दे। आज हमारे इस एपिसोड का विषय नहीं है, वरना ज़मानत भी कई प्रकार के होते हैं, मसलन अंतरिम ज़मानत, एंटीसिपेटरी बेल जिसको आप कहते हैं, ज़मानत बेल, ट्रांजिट बेल इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज हमारा विषय बेल है, खास करके एंटीसिपेटरी बेल है, तो हम अपने को वहीं तक सीमित रखेंगे। तो एंटीसिपेटरी बेल ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के तमाम कमेंट्स के बाद और संविधान और कानून में इसकी व्यवस्था होने के बावजूद आज एक बहुत बड़ी समस्या बन करके उभरा है, खास करके कुछ राज्यों में, मसलन बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अमूनन कारण इसका बताया जाता है कि कोर्ट पे वर्कलोड बहुत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से सहमत नज़र नहीं आता है और वह वहाँ के तमाम रजिस्ट्रार जो हैं हाई कोर्ट के और जो चीफ जस्टिस महोदय हैं, उनको कहता है कि आप स्वतंत्र हैं अपना मैकेनिज़्म तय करने के लिए, अपनी सिस्टम को चेंज करने के लिए, लेकिन हमें अर्ली डिस्पोजल ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन चाहिए। हमें बतौर एज ए चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट आप बेल एप्लीकेशन में क्यों देरी हो रही है, उसकी पूरी एक समय सीमा तय करता है कि कितने दिन के बाद चीफ जस्टिस महोदय का हस्तक्षेप उस बेल एप्लीकेशन पर शुरू हो सकता है, शुरू होना चाहिए। क्या क्या मेजर्स हैं कि अगर बेल एप्लीकेशन में देरी हुई है तो उनको क्या क्या कदम उठाने जाए हैं, लेकिन इन सब के बाद समस्या यह कहीं सॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही। लगातार एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस कोर्ट्स में पेंडिंग है और आज जो मैं मुकदमा लेकर आया हूं वो तो बहुत ही मज़ेदार मुकदमा है साहब। यहाँ तो वो मसला ही नहीं है कि सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ जनाब, यह मुकदमा आ रहा है फिर एक बार बिहार की स्टेट से, बिहार राज्य से, जहाँ पटना हाई कोर्ट पर बड़ी गंभीर आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगाई है पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और जज महोदय की, और पूछा है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी हो जाने के बावजूद 1 साल तक आपने फैसला ही नहीं दिया। तो यह मसला है, यह मुकदमा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन नोटिफिकेशन को आप
दबा ले ताकि आप तक ऐसी कानूनी जानकारियां समय पर पहुंच सके। तो आप यह न समझिए कि अदालतों की मनमानी सुप्रीम कोर्ट चलने देगा, जस्टिस महोदय की मनमानी चलने देगा। आपके अधिकार हैं और इन अधिकारों के लिए आप अगर लड़ते हैं तो न्याय की इस चौखट पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। तो एंटीसिपेटरी बिल के इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से यह मुकदमा चलकर सुप्रीम कोर्ट आया, जहां यह गंभीर टिप्पणी, यह कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है और पटना हाई कोर्ट से इस संबंध में जवाब मांगा है। मैं रिपीट कर दूं कि आखिर जब निर्देश है कि आपको अर्ली डिस्पोजल करना है, सुनवाई करने का निर्देश है, उसका टाइमलाइन फिक्स है, वो एक अलग मसला है। यहाँ तो आपने सुनवाई पूरी कर ली, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप फैसले की फाइल पर साल भर से भी ज़्यादा बैठे रहे? इसका जो भी जवाब आएगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल आइए हम समझते हैं इस मुकदमे को ज़रा बारीकी से, इसकी तफसील में जाते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं और हम इसी के साथ बात करते हैं कि बिल, खास करके इंटरिम बिल, एंटीसिपेटरी बिल के बारे में कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या हैं। तो जी हाँ जनाब, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पटना हाई कोर्ट में यह बहस पूरी हो गई 7/4/2022 में। पूरी बहस हो गई, सुनवाई हो गई इंटरिम एंटीसिपेटरी बिल के इस एप्लीकेशन पर और फैसला आया 4/4/2023 को, अर्थात पूरे 1 साल बाद। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट की नज़रें पटना हाई कोर्ट पर टेढ़ी हुई और उन्होंने इस विलंब का कारण मांगा है और साथ में ही अदालतों को यह निर्देश दिया है कि बिल एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए जो भी यथोचित कदम चीफ जस्टिस महोदय को उठाना पड़े वो उठाएं, लेकिन बिल एप्लीकेशंस, एंटीसिपेटरी बिल एप्लीकेशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तय मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए। वो मानक क्या हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जी हाँ जनाब, यह जो मामला था, यह जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है उसमें इसने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे निर्णय का हवाला दिया, वह मामला था सतेंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI एंड अनदर, जहां पर इस मसले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल एप्लीकेशन की तत्काल प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 सप्ताह का समय सीमा मुकर्रर किया हुआ है। जी हाँ, यह महत्वपूर्ण फैसला आया था सतेंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI एंड अनदर में। और पटना की जिस मुकदमे की मैं चर्चा कर रहा हूँ वह मुकदमा है राजनीति कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस मुकदमे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट बिहार के पटना हाई कोर्ट की क्लास लगाई है, उनसे जवाब तलब किया है। जो उसका निर्देश है इस मुकदमे में सतेंद्र कुमार एंटिल वर्सेस CBI एंड अनदर का, उसके तहत अंतरिम बिल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बिल एप्लीकेशन की सुनवाई फाइलिंग के 2 सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए और उसका फैसला तत्काल सुनाया जाना चाहिए। अब आइए हम देश में इस वक्त समझते हैं कि यह तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लगातार टिप्पणी दे रहा है, निर्देश पास कर रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो सिचुएशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कितना अनुपालन हो पा रहा है, क्या इससे मामले में कुछ रियायत मिली है, कुछ रियायत मिली है, कुछ लोगों की परेशानियां कम हुई है। तो इसको समझते हैं डाटा के आधार पर। वर्तमान समय में जो डाटा मेरे पास उपलब्ध है उसके आधार पर पूरे देश में इस वक्त 5 लाख से भी ऊपर बिल एप्लीकेशन पेंडिंग हैं भिन्न भिन्न अदालतों में। हाई कोर्ट्स का यह डाटा है भिन्न भिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में, और यह जो संख्या है वो पीछे वर्षों की तुलना में 1.3 लाख टू 1.5 लाख, 1,30,000 से लेकर 1,50,000 की अनुपात में
बढ़ गया है। अर्थात पहले यह पेंडिंग एप्लीकेशन 3 लाख की संख्या के आसपास होता था, जो अब बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है और इस पर वह अर्ली डिस्पोजल चाहता है। जो दूसरा है कि स्टेट्स में खास करके पटना, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त हाई कोर्ट के पास काम है, उसमें से 30% काम उनका समय बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने में जाता है, वह केस लोड है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बेल एप्लीकेशन की सुनवाई में देरी होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वह यथोचित कारण जजमेंट ऑर्डर में जज महोदय को स्पष्ट तौर पर लिखना पड़ेगा। जहां तक बात है कि मामले की सुनवाई करके जजमेंट रिजर्व करने का, तो कोई औचित्य ही नहीं है। अगर विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो रहा है तो जजमेंट के पहले पृष्ठ पर दिन और तारीख कि किस दिन मामले की सुनवाई पूरी हुई और कब उसका जजमेंट आया, यह मेंशन कारण के साथ भी लिखना होगा। इसके बारे में एक और जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, कबीस गुप्ता एंड स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में इस मामले में बेल देने में, इस बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करने में जो देरी हुई है छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय से, उसका भी संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उनको भी कबीस गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस सख्ती के बाद बेल एप्लीकेशन, पेंडिंग बेल एप्लीकेशन की संख्या में कमी आएगी और जो लोग एंटिसिपेटरी बेल की आस में दर दर भटक रहे हैं, उनको शायद थोड़ी छांव, थोड़ी राहत मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक दें और मुझे यकीन है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से आपके अर्ली हियरिंग का डायरेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट जैसी कई राहतों की उम्मीद की जा सकती है। अब मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आज यहीं पे अनुमति दीजिए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक और ऐसे ही ज्वलंत विषय पर, एक और ही ऐसे मुकदमे के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत।